नात्मानमवसादयेत् आत्मैवैह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् भगवान श्री कृष्ण ने गाई हुई श्रीमद् भगवद गीता ये जीवन का संपूर्ण जीवन का एक शास्त्र है। सृष्टि में मनुष्य जीवन एक विशेष माना जाता है और मनुष्य ये खुद भगवान गीता में कहते हैं कि ये मेरा अंश है और भगवान खुद दुनिया का बादशाह है, दुनिया का राजा है और राजा के हम पुत्र है, हम संतान है। ये खुद राजा कहता है कि तू मेरी संतान है, ममैवांशो जीवलोके। और तब हम राजकुमार बन गए। लेकिन हम अपने आप को राजकुमार नहीं मानते हैं, गुलाम मानते हैं या तो लाचार, या तो बस मेरे में कुछ नहीं है, मैं किस खेत की मूली, ऐसा मानने वाले आज दुनिया में बहुत सारे हैं, या तो उनकी भरमार है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम राजा है और हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि हुए वह हरेक को इस तरह उठाते थे, ये नर शार्दूला उठ जा कि तू नरश्रेष्ठ है, नरसिंह है और तेरे अंदर ये राजकुमार छिपा है। जैसे कोई शेर का बच्चा गुम हो जाता है और वो बकरी में चला जाता है, अपने आप को बकरी ही मानने लगता है और बेबे करने लगता है, और उस समय शेर आता है और उसका गला पकड़कर पानी में दिखाता है कि देख तेरा चेहरा, देख तेरा जीवन, और लगा दे दहाड़। और फिर वो जग जाता है तो वो शेर का बच्चा अपने आप को मानता है वो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता में जो विद्या बताई, अखिल ज्ञान का भंडार वो गीता में, और गीता खुद को जगाती है, मनुष्य जीवन को जगाती है। और मनुष्य वो मेरा बेटा है, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः, मेरे राह पर चलने वाला मनुष्य है, मेरी राह राजमार्ग है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये राजविद्या है, ये राजयोग है और गीता में ये राजयोग बताया है। और जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन कहा उसको भी स्वामी विवेकानंद राजयोग कहते हैं। और गीता में ऐसे गिने चुने श्लोक जो राजयोग लोक संग्रह के नाम से जाने जाते हैं, वे श्लोक राजा बनाने के लिए वो बहुत ही उपयोगी है। हमारे अंदर वो तत्व है, हमारे अंदर वो स्फुल्लिंग है, उसको सिर्फ जगाना है। वो सुप्त है, अव्यक्त है, उसको जगाने के लिए ये गीता बताई गई है। अपने आप को नामर्द मानने के लिए तैयार होने वाला अर्जुन, उसको गीता बताती है क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये तेरा क्लैब्य निकाल दे। ये ऐसे समय पर
कैसे तेरे जीवन में आ गया, कैसे तेरे मन में आ गया। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तेरी हृदय दौर्बलता छोड़ दे, ये क्षुद्रता त्याग दे। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, ये छोड़कर उठ जा और खड़ा हो जा। इस प्रकार बोलने वाली गीता है। ये थप्पड़ लगाती है गीता। अगर किसी अपने ही बेटा अपने आप को कम समझता है, बकरा समझता है, तो गीता उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तू राजा है, ममैवांशो जीवलोके। और वही इस पहले श्लोक में बताया है। राजयोग का अर्थ अगर हम जानेंगे तो पता चलेगा। राज यानी राजते, विराजते, शोभते, जो शोभा देता है, जो विराजमान है, जो अपने आप में प्रतिष्ठित है, उसमें कुछ भी कमियां नहीं है, वह परिपूर्ण है। ऐसा हमारा जीवन है और वो शोभायमान होता है। सृष्टि में भी अगर हम देखेंगे तो पूरी सृष्टि शोभायमान, वह सुंदर है, क्योंकि उसमें सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा तत्व रहता है। और ऐसा शोभायमान और परिपूर्णता से बाहर और अंदर सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण हमें हमारा जीवन समझना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे अंदर रहता है। ममैवांशो जीवलोके, मैं भगवान का अंश हूं। ऐसी समझ जब आने लगती है तो हम अपने आप को राजकुमार मानने लगते हैं। ये राजविद्या है। और योग यानी, योग का मूल धातु है युज, यानी टू ज्वाइन, जुड़ना। और जब हम भगवान के साथ, उस चैतन्य शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो हम राजा बन जाते हैं। जैसा एक कहानी सुनाई जाती है। एक अरब था जो बादशाह के मिलने के लिए उत्सुक था। वह अरब बहुत ही गरीब था, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही निर्धन था। ऐसा अरब वह मैसेज दे देता है एक सिपाही के पास, ये बादशाह, मैं तुझे मिलने चाहता हूं, मिलने की इच्छा करता हूं। मैं एक गरीब अरब हूं और मुझे आपसे मिलना है। मैं आपका ही एक प्रजाजन। तो बादशाह बड़ा दिलदार होता है, गरीबी से ही मेरा प्रजाजन ऐसा मुझे कैसे नहीं मिल सकता है, उसको भेज दो। वो अंदर चला जाता है, फटे हुए कपड़े, पूरा जीर्ण ऐसा शरीर, मला हुआ शरीर है। वो सामने जाता है बादशाह के सामने नमस्कार करता है। और बादशाह पूछता है कि तू कौन है? वो बोलता है कि इस दुनिया में सबसे श्रीमंत अरब आपके सामने खड़ा है। तो राजा तो आश्चर्यचकित हो गया। ये पहले ऐसा संदेशा देता है कि ये गरीब अरब मिलने के लिए आ रहा है और ये कैसा? तो बादशाह पूछता है कि तू तो पहले गरीब अपने आप को बोल रहा था, तेरे कपड़े भी वैसे फटे फटे, और अपने आप को अभी श्रीमंत बोल रहा है, ऐसे कैसे? पागल तो नहीं है तू? तो अरब बोलता है, जो बादशाह के सामने खड़ा है और दुनिया का पूरा धनवान बादशाह जिसके सामने खड़ा है और जिसका प्रजा यानी कि उसका पुत्र उसके सामने है, भले फटे हुए कपड़े में हो, लेकिन वह आपकी प्रजा है, आपका पुत्र है, तो वो गरीब कैसे हो सकता है? दुर्बल कैसे हो सकता है? लाचार कैसे हो सकता है? अब ये श्रीमंत बन गया। उसको सुनकर बादशाह की कॉलर टाइट हो गई कि ये है इसकी खुमारी, ये इसकी अस्मिता। ऐसा जब हमारे अंदर अगर ऐसी समझ है कि हम दुनिया के बादशाह के पुत्र हैं, तो हम राजा हैं। जब उस शेर को पता चलता है कि मैं शेर का बच्चा हूं, वो दौड़ने लगता है, तो पूरी जंगल के जो प्राणी है
वो भागने लगते हैं। यानी उसकी दहाड़, उसका आत्मविश्वास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, गीता कहती है कि तेरा उद्धार तू ही कर ले। तेरा आत्मविश्वास जगा। हर एक में आत्मश्रद्धा की आवश्यकता होती है। ये गीता माता बहुत ही स्पष्टता से बताती है। अर्जुन के सामने स्वयं भगवान होने के बावजूद भी उसको बोलती है कि तुझे लड़ना है, लड़े बिना चलेगा नहीं। अगर भगवान सामने है और वो कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, तो वो एक सुदर्शन चक्र चला देते तो पूरा युद्ध खत्म हो जाता है 1 मिनट में। हार्ट फेल कर देता तो बहुत कम समय लगता। पूरा दुनिया का वो करता धरता है, लेकिन हमें खड़ा करना है। तू मेरा पुत्र है, तुझे उठना है, तुझे लड़ना है, और तुझे लड़ाने के लिए मैं अभी आया हूं, तैयार करने के लिए मैं आया हूं। उत्तिष्ठ तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए तू उठ जा। क्यों उठ जा? तू स्वयं ये शक्ति धरता है, तू मेरा ही अंश है, और तू ये भूल गया है, ये तेरी गलती है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, खुद ही खुद का उद्धार करो। न आत्मानम अवसादयेत, आत्मानम न अवसादयेत, खुद को कम मत समझो, खुद को गिरने मत दो, खुद का नाश मत होने दो। खुद जब अपने आप को हम कम समझने लगते हैं तो ये गलती है, ये पाप है, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं, हम अपने आप के शत्रु बन गए। आत्मैवै आत्मनो बंधु, हम ही खुद के बंधु है। और आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मना रिपु आत्मा एव। जब हम अपने आप को समझते नहीं है तो हम अपने आप के शत्रु हैं, और अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं तो हम अपने आप के बंधु है, मित्र है। और जो जैसे दूसरे श्लोक में बताया, बंधुरात्मात्मनस्तस्य एन आत्मैव आत्मना जिता, एन आत्मना एव जिता। जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, अपने अंतःकरण को जीत लिया, अपने इंद्रियों को जीत लिया, वह खुद का बंधु है, खुद का मित्र है। यह गीता स्पष्टता से बोलती है कि तेरी जो गलती है, तेरा जो अधःपतन है, तेरे कारण है। आज दुनिया में यही प्रॉब्लम है, हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वाले हम अपने ही ऊपर कुल्हाड़ी मारते, हम अपने आप के शत्रु बन गए। ऐसा शत्रुत्व बाहर से होना ये कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप जो शत्रु बन जाता है वो सबसे बुरी बात है। और खुद को कम समझना, खुद को नकारात्मक दृष्टि से देखना, ये अपने आप से किया हुआ शत्रुत्व है। वो अपने आप को पहचानता नहीं है, और इस तरह अपने आप को समझने वाला वो खुद का बंधु है, मित्र है। खुद अपने आप का जिम्मेदार समझो कि मैं मेरा जिम्मेदार हूं, मैं जो अभी भुगत रहा हूं मैंने ही किया हुआ है, मैंने अभी जो पाया है वह भगवान की कृपा से मुझे मिला है। अभी इधर थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं तो अहंकार बढ़ने की संभावना है, और अपने आप को कम समझते हैं तो हम अपने आप के शत्रु बन जाते हैं। तो इधर तो ठीक है, शत्रु बनने के डर के कारण हम अपने आप को उठाए, अपने आप को जिम्मेदार समझे। लेकिन जब कोई फल मिलता है, अच्छी बातें मिल जाती है कि मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं, ये जब लगने लगता है तो मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर हो हम भोगी, तब राक्षस बनने की संभावना है। तो इसलिए भगवान को अपने अंदर समझो। ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य च मृदि सन्निविष्टो, मेरे अंदर वही तत्व है जो इस दुनिया को चला रहा है, वही शक्ति है, वही बल है। ये समझने वाला उसको अहंगंड भी नहीं स्पर्श करेगा और न्यूनगंड भी नहीं स्पर्श करेगा।
और भयगंड भी नहीं आएगा उसमें। यानी अहंकार से या तो न्यूनता से या तो भय से जो डर लगता है उससे निकलने की शक्ति गीता माता देती है। और यही राजविद्या है, अपने आप को सही तरीके से समझाने वाली ये विद्या है, राजविद्या है। वो मेरा जीवन शोभायमान करती है। सम्मान पूर्वक जीने के लिए हमें इधर दुनिया में भेजा है। खुद का सम्मान जब नहीं करते, अपने आप को कम समझते तो खुद ही खुद का अपमान करते हो। ये अपमान, ये दूसरों ने किए हुए अपमान से बहुत ही डेंजर है, गंभीर है, उसको समझना चाहिए। अपने आप को समझो। उद्धरेदात्मनात्मानम, ये समझाने वाली गीता है। जब हम अपने आप को समझते हैं और समझाने के लिए जो भी मेहनत करते हैं वही अध्यात्म है। आत्मनि अधि, खुद का अभ्यास यही अध्यात्म है। और अपने आप को समझने के लिए गीता जैसे कहती है वैसे योग दर्शन भी कहता है। तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, खुद अपने अनुशासन से, सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को उठाओ। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अगर अपने आप को स्वयं शिस्त से, नियमबद्धता से समझना है तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। और ऐसा योग अपने चित्त वृत्तियों का कंट्रोल करके पा सकते हैं। तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम, जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब हम अपने आप को देख पाएंगे। और अपने आप को देख पाने के लिए जो भी चित्त वृत्तियां है वो कौन सी है और उसके लिए क्या करना चाहिए वो आगे वाले सूत्रों में बताए। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया योग दर्शन, और श्रीमद् भगवद गीता में आया हुआ ये जो श्लोक है, गीता में बहुत सारे साम्य दिखाई देते हैं। और ये साम्य भी हम जितना देख पाएंगे अपने अभ्यास वो देखेंगे। और राजयोग क्या है, अपने जीवन में जो चैतन्य छिपा हुआ है उसको जगाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसे अपने आप को, अपने आप के अंदर जो भी भगवान बैठा है, चैतन्य रूप में बैठा है, उसको नमस्कार है।